अभी अभी मुझे इस वाली कैंप साइट से कॉल रिसीव हुई है। किसी बंदे ने कॉल करके बोला है कि यहाँ पे मर्डर हो चुका है। सारे के सारे अमीर लोग इसी जगह पर आते हैं कैंपिंग करने के लिए, मगर यहाँ पे मर्डर किसका हुआ है और ये कौन है? देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे सिक्योरिटी गार्ड है। और रैबिट के काम देखो, कॉल किया है किसी ने, मर्डर हुआ है यहाँ पे। जी सर, मर्डर हुआ है यहाँ पे। मैंने ही आपको कॉल की थी। किधर हुआ है मर्डर और किसका मर्डर हुआ है? डेड बॉडीज किधर हैं? सर डेड बॉडीज नीचे हैं, आओ मैं आपको लेके चलूं। तुम्हारे साथ मैं बाद में जाऊंगा पार्टनर, तुम इसी के साथ यहाँ पे वेट करो, मैं देखता हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। अंदर जाना तो वैसे अलाउड नहीं है, अमीर लोग आते हैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, पुलिस की एंट्री बैन है। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे क्या? चुप करके यहाँ पे अपनी ड्यूटी करो, मुझे चेक करना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। सारे के सारे लोग कैंपिंग करने के लिए आए हैं यहाँ पर, डॉगीज भी हैं इनके पास, सब कुछ यहाँ पे तो नॉर्मल है। लेकिन सिक्योरिटी वाले बंदे ने मुझे कॉल करके बोला है कि मर्डर हुआ है। एक डॉगी इधर भी खड़ा हुआ है। फटाफट से पूरी की पूरी जगह को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे टेंट्स भी लगे हुए हैं, खाना भी पका रहे हैं ये लोग। अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस नहीं लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल है। ये सारी की सारी चीजें इलीगल हैं, मगर अभी इनको रोकना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है ये पता करना कि मर्डर किसने किया है। फटाफट से जाता हूँ बाहर। चाचा जी बताओ, डेड बॉडीज किधर हैं? आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, मैं तुम लोग को डेड बॉडीज दिखाता हूँ। पता नहीं किसने किया है ये सब कुछ, लेकिन अभी पुलिस आ गई है यहाँ पे। मुझे पता है कि तुम लोग ये जरूर पता लगा लोगे कि ये मर्डर किया किसने है। ज्यादा मत बोलो चाचा जी, डेड बॉडीज दिखाओ, जल्दी करो। ठीक है, उधर ही तो जा रहा हूँ, संभल के आना, अगर फिसल गए ना तो तुम्हारी भी मौत हो सकती है। वैसे भी अपनी पुलिस ज्यादा फिट नहीं है, फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा हूँ। ये रही डेड बॉडीज। इनको देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने गोली मारी है इनको। माउंटेन लायंस भी होते हैं ना इधर? हाँ सर, माउंटेन लायंस तो यहाँ पे घूम रहे होते हैं। आपके पास वेपन है ना, बचा लेना मुझे। अगर कोई माउंटेन लायन आया तो बचा लूंगा मैं तुम्हें। गाड़ी के टायर के निशान दिख रहे हैं मुझे, इसका मतलब यह है कि जिसने इनको मारा है वो अपनी गाड़ी पे आया था। गाड़ी तुमने देखी है क्या? नहीं सर, मैंने कोई गाड़ी नहीं देखी। रात को चिल्लाने की आवाज आई, मैं यहाँ पे आया, मैंने डेड बॉडीज देखी और आपको कॉल की। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुमने ये वाली डेड बॉडीज रात को देखी थी और मुझे तुमने सुबह को कॉल की है। रात को तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सर मेरे पास मोबाइल में बैलेंस ही नहीं था, इसीलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाया। मुझे तो तुम्हारे ऊपर ही शक हो रहा है। सीधा करता हूँ इसको। ये लोग हैं कौन? तुमने इनको पहले कभी देखा है क्या? जी सर, देखा है ना, कैंप साइट का स्टाफ है ये। मुझे लग रहा है कि जैसन ने किया है सब कुछ। जैसन ने किया है सब कुछ? कौन है ये जैसन? कौन है, क्या करता है? सर आपको नहीं पता, 50 साल पहले की कहानी जैसन की। जैसन को नहीं जानते क्या? अच्छा, वो वाला जैसन, वो 50 साल पहले ही समंदर में डूब के मर गया था। पता है मुझे, ये सब कुछ उसने नहीं किया, तुमने किया है। अगर मैंने इनको मारना होता तो मैं आपको कॉल थोड़ी करता। पता नहीं पुलिस वाले हो या कौन हो तुम। अभी फिलहाल तुम जाओ, वापस अपनी जगह पे जाओ, जाके अपनी ड्यूटी करो। जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लूंगा मैं यहाँ पे। अभी यहाँ से जा सकते हो। और हाँ, जाने से पहले मुझे एक बात बताओ, कैंप साइट के आसपास सीसीटीवी कैमरा है क्या? अमीर लोग आते हैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए, यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा अलाउड ही नहीं है। सारे के सारे इलीगल काम करते हो तुम लोग, इसीलिए सीसीटीवी कैमरा तुम लोगों ने यहाँ पे लगा के नहीं रखा। ठीक है, जाओ तुम अभी यहाँ से। और मुझे एक और बात बताओ, ये जो जैसन है जो 50 साल पहले मरा था, वो इसी कैंप साइट पे आया था ना, वो समर कैंप के लिए? जी सर, यहीं पर
आया था जैसन, अपने स्कूल वालों के साथ आया था समर कैंप के लिए। ठीक है, तुम अभी जा सकते हो, जरूरत पड़ने पे बुलाऊंगा तुम्हें, अभी जाओ यहाँ से। वैसे सर, आपका ये मानना है कि जैसन मर चुका है, मगर यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं ना, उन्होंने बोला है कि उन्होंने जैसन को देखा है सर। जैसन नहीं होगा, वो कोई और होगा। जैसन तो छोटा बच्चा था ना, पानी में डूब के मर गया था वो। लेकिन सर, मुझे लगता है कि जैसन मरा नहीं है, जैसन अभी तक जिंदा है और वो अपनी माँ की मौत का बदला लेगा सबसे। पता लगा लूंगा मैं कि ये सब कुछ किसने किया है, और अगर इस सब के पीछे जैसन का हाथ हुआ तो जैसन भी मुझसे बचेगा नहीं। सर, जैसन अमर है सर, वो नहीं मरेगा, वो खतरनाक है सर, मॉन्स्टर है वो। मॉन्स्टर होगा वो अपने लिए, मेरे सामने आएगा तो बचेगा नहीं। ये दोनों के दोनों कैंप साइट के अंदर काम करते थे, स्टाफ मेंबर्स हैं ये। अभी अगर ये सब कुछ जैसन ने किया है तो जैसन को यही लोग मिले थे क्या? स्टाफ वालों को मारने की क्या जरूरत थी? सर, आपको जैसन की पूरी कहानी का पता है सर? हाँ, मुझे कहानी का तो पता है। कैंप साइट वाले भी कोई अच्छे नहीं हैं, इन्हीं की वजह से तो जैसन मरा था और इन्हीं की वजह से जैसन की मम्मी मरी थी। अभी तुम एक काम करो कि एम्बुलेंस को कॉल करो, ये दोनों की दोनों डेड बॉडीज भिजवाओ हॉस्पिटल के अंदर, इनका पोस्टमार्टम करो और मुझे ये बताओ कि ये मरे कैसे। सर, बॉडी पे नाइफ का निशान है सर, किसी ने मारा है इनको, मर्डर है सर। अच्छा, तो नाइफ से मरे हैं ये लोग। जैसन अगर जिंदा है तो उसके पास वेपन नहीं है क्या? सर, जैसन नॉर्मल नहीं है, मॉन्स्टर है, वेपन की क्या जरूरत है, नाइफ से मारता है वो सबको। तुम फटाफट से एम्बुलेंस को कॉल करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। भाई, आप में से काफी ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि ये जैसन है कौन। अभी मैं आप लोग को इसकी कहानी बताने वाला हूँ। ये एक सच्ची कहानी है, जैसन की कहानी। आज से 50 साल पहले जैसन आया था समर कैंप के लिए इस वाली कैंप साइट पर, और फिर यहीं पे उसका मर्डर हो जाता है। मर्डर क्यों हुआ, किसने किया, ये सब कुछ बताता हूँ आप लोग को, मगर सबसे पहले एक और चीज आप लोग को बतानी है। वो ये है कि जैसन नॉर्मल नहीं था, वो एक एबनॉर्मल बच्चा था। और ये जो नीचे आप लोग को पानी दिख रहा है ना, इसी पानी में डूब के मरा था जैसन। लेकिन जैसन की डेड बॉडी आज तक किसी को मिली नहीं है, इसीलिए गांव वाले ये समझते हैं कि जैसन अभी तक जिंदा है और वो अपनी माँ की मौत का बदला ले रहा है। लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसन मर चुका है। पानी के पास जाके आप लोग को पूरी की पूरी कहानी समझाता हूँ। ये रही वो जगह जहाँ पर जैसन और जैसन के दोस्त फिशिंग करने के लिए आए थे, बिल्कुल इसी जगह पर। अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। जैसन था एबनॉर्मल, सारे के सारे उसको बुली करते थे, इवन कि उसकी टीचर्स भी उसको बुली करती थी। क्लास के सारे बच्चे जैसन का हर टाइम मजाक उड़ाते थे, और मजाक इसलिए उड़ाते थे क्योंकि जैसन एबनॉर्मल था। उसकी शक्ल भी थोड़ी सी भयानक थी, उसका जो सर था ना वो काफी ज्यादा बड़ा था, इसीलिए सारे के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अभी आप लोग बताओ, अगर कोई बंदा किसी बच्चे को बार बार बुली करेगा तो उसका कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ना। जैसन के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। उसके क्लास फेलोज जैसन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे। लेकिन बात सिर्फ क्लास फेलोज की नहीं है ना, जैसन की जो टीचर थी, क्लास टीचर, वो भी जैसन का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती थी, जैसन को बुली करती थी वो। इसीलिए जैसन जब भी अपनी मम्मी के पास जाता था तो वो अपनी मम्मी को एक ही बात करता था कि मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगा। मगर जैसन की मम्मी ने बोला कि नहीं भाई, पढ़ना तो जरूरी है। और जैसन बेचारा भी अपनी मम्मी को ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया। जैसन एक ही बेटा था, जैसन का पापा नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी थी। ना ही जैसन का कोई भाई था और ना ही कोई बहन थी, अकेला था। जैसन एक ही था और वो भी एबनॉर्मल। उसके बाद क्या होता है कि जैसन के स्कूल का एक ट्रिप आता है ऊपर वाले
कैंप साइट पर। समर कैंप था वो, सारे के सारे बच्चे आए थे समर कैंप के अंदर। जैसन ने पहले तो मना किया था, लेकिन जैसन की मम्मी ने बोला कि नहीं तुम जाओगे, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जैसन ने बोला ठीक है, वो अपनी मम्मी की सारी बातें मानता था, मगर उसने अपनी मम्मी के साथ एक कंडीशन रखी। उसने अपनी मम्मी को बोला कि समर कैंप पे मैं तब जाऊंगा जब आप मेरे साथ चलोगी। जैसन की मम्मी ने बोला ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। पूरा का पूरा स्कूल आ गया था समर कैंप के लिए इस वाली कैंप साइट पर, वो जो ऊपर मैंने आप लोग को दिखाई थी। उसके बाद एक रात को क्या होता है कि जैसन अपने क्लास के दोस्तों के साथ आता है इस जगह पर। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ ना, इस जगह पर आता है जैसन अपने क्लास फेलोज के साथ। और फिर दोबारा वही होता है, सारे के सारे क्लास फेलोज जैसन का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, पढ़ने का क्या फायदा है, तुम्हारा तो मुंह भी सीधा नहीं है। ये सुनकर जैसन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और जैसन ने बोला कि भाई मेरी शक्ल पे क्यों जा रहे हो, जो काम तुम लोग कर सकते हो वो काम मैं भी कर सकता हूँ। उसी समय एक बच्चे ने बोला कि अगर जैसन तुम हम लोग जैसे हो तो फिर पानी के अंदर जाओ, स्विमिंग करके दिखाओ। जैसन ने बोला ठीक है, छोटा सा तो पानी है, स्विमिंग करके तुम लोग को दिखा दूंगा। सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और जैसन भी सबको प्रूव करना चाहता था कि वो भी किसी से कम नहीं है। जैसन चला गया इस वाले पानी के अंदर इस जगह पर, लेकिन क्लास के बच्चों ने एक और कंडीशन रखी थी जिसने जैसन की जान ले ली। वो कंडीशन क्या थी, अपने गले पर स्कूल बैग बांध के जाना है पानी के अंदर। जैसन बेचारे का ज्यादा दिमाग तो चलता नहीं था, उसने बोला ठीक है भाई, बैग के साथ स्विमिंग करके दिखाऊंगा मैं तुम लोग को। जैसन चला गया इस वाले पानी के अंदर और उसके गले पर था स्कूल बैग। काफी ज्यादा भारी था वो वाला बैग। जैसे ही जैसन ने यहाँ पे जंप लगाई, वो चला गया पानी के अंदर और फिर कभी भी वो पानी से बाहर नहीं निकला। सारे के सारे बच्चे ये सब कुछ देखकर भाग गए। उनको पता चल गया था कि जैसन बेचारा मर चुका है। अभी आप मुझे एक बात बताओ, इस वाले पानी का फ्लो देख रहे हो कितना ज्यादा तेज है, मुझे भी स्विमिंग करने में दिक्कत होती है यहाँ पे। और अभी इमेजिन करो एक छोटा बच्चा जिसके गले पे एक स्कूल बैग है, वो भी काफी ज्यादा भारी, वो अगर इस वाले पानी में जंप लगाएगा तो वो स्विमिंग कैसे करेगा? स्विमिंग को छोड़ो भाई, वो ऊपर कैसे आएगा? जैसन बेचारा तो बस ये प्रूव करना चाहता था कि वो भी किसी से कम नहीं है, वो भी बाकी बच्चों की तरह है। जो काम बाकी बच्चे कर सकते हैं, जैसन भी वो काम कर सकता है। मगर उस बेचारे को क्या पता था कि ये सब कुछ प्रूव करते करते वो अपनी जान दे बैठेगा। बेचारा जैसन इस जगह पे मर गया था, उसके गले में बैग था, पानी के अंदर था, वो सांस नहीं ले पाया इसीलिए मर गया। मगर बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जैसन अकेला नहीं आया था, जैसन के साथ उसकी मम्मी भी आई थी। जब सुबह हुई तो जैसन की मम्मी ने देखा कि जैसन अपने कैंप के अंदर तो है नहीं। उसने पूछा कि जैसन है किधर? सब ने बोला कि हम लोग को नहीं पता, हम में से किसी ने भी जैसन को देखा नहीं है। जैसन की मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो गई सीधा कैंप साइट के स्टाफ के पास। उसने स्टाफ से पूछा कि जैसन किधर है? स्टाफ ने बोला कि हम लोग को नहीं पता। इवन के स्टाफ को पता था कि जैसन स्विमिंग के लिए इधर आया था, मगर फिर भी स्कूल को बचाने के लिए और कैंप साइट की रेपुटेशन को बचाने के लिए स्टाफ ने बोला कि उन लोगों ने जैसन को देखा ही नहीं। ये सुनकर जैसन की मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। जैसन की मम्मी ने स्टाफ को बोला कि तुम लोगों ने मारा है मेरे बेटे को। कैंप साइट के स्टाफ ने जवाब दिया कि हम लोग किसी एबनॉर्मल बच्चे को क्यों मारेंगे, और उसके अंदर ऐसा क्या था जो हम उसको मारेंगे? जैसन की मम्मी को सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसने कैंप साइट के स्टाफ को बोला जैसा भी था, नॉर्मल था या एबनॉर्मल था, वो तो मेरा बेटा था ना, ऐसे कैसे मर सकता है वो? ये सुनकर स्टाफ
स्टाफ ने जवाब दिया कि भाई हम लोग को नहीं पता, जैसन किधर है इस बारे में हम लोग को कुछ भी नहीं पता। जैसन की मम्मी ने पुलिस में कंप्लेन की और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो कैंप साइट के स्टाफ ने बताया कि हाँ भाई जैसन गया था स्विमिंग करने के लिए और फिर उसके बाद वो वापस नहीं आया। पुलिस ने क्लास के बच्चों से भी पूछा, उन लोगों ने बता दिया कि भाई जैसन ने जंप लगाई थी पानी के अंदर और फिर वो ऊपर नहीं आया। इससे पता चल गया कि जैसन मर चुका है और वो इस वाले पानी के अंदर डूब के मरा था, मगर जैसन की डेड बॉडी नहीं मिली। पुलिस ने सोचा कि ठीक है छोटा बच्चा था, पानी का प्रेशर देख रहे हो कितना ज्यादा तेज है, कोई भी इस वाले पानी के अंदर रुक नहीं सकता। मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। अभी देखो मैं नॉर्मल पानी के अंदर हूँ, पानी मुझे अपने साथ पीछे लेके जा रहा है और ये पूरा का पूरा पानी जाके समंदर के साथ अटैच होता है। सबको यही लगा कि जैसन मर गया और उसकी बॉडी चली गई समंदर के अंदर। आज तक जैसन की बॉडी किसी को नहीं मिली, लेकिन जैसन की मम्मी को जब ये पता चला कि कैंप साइट वाले स्टाफ ने जैसन की मम्मी के साथ झूठ बोला है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो दोबारा से स्टाफ के पास गई। उसने स्टाफ को बोला कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जवाब में स्टाफ ने बोला कि हम लोग की मर्जी, हम लोग जो चाहेंगे वो करेंगे। जैसन की मम्मी को गुस्सा आ गया, उसने स्टाफ मेंबर को मारने की कोशिश की मगर स्टाफ मेंबर के हाथ में नाइफ थी और उसने जैसन की मम्मी को भी मार दिया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जैसन मर गया ना, जैसन की मम्मी को भी स्टाफ ने मार दिया, लेकिन जिस स्टाफ मेंबर ने जैसन की मम्मी को मारा था उसी रात वो स्टाफ मेंबर अपनी कैंप साइट के अंदर मिला मरा हुआ। जब पुलिस यहाँ पर आई और पुलिस ने पूछा कि स्टाफ मेंबर को मारा किसने है, तो एक बंदे ने बोला कि स्टाफ मेंबर को एक बंदे ने मारा है जो कि काफी ज्यादा लंबा था और उसने अपने मुंह पर हॉकी मास्क पहन के रखा था। पुलिस को लगा कि कोई और बंदा होगा, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों को लगता है कि वो कोई और बंदा नहीं बल्कि वो जैसन ही था जिसने अपनी माँ की मौत का बदला लिया। और उस दिन के बाद से लेकर आज तक ये वाला कैंप बंद था। ये कैंप साइट बिल्कुल बंद थी, कोई भी नहीं आता था इधर। मगर आज बहुत सालों के बाद ये वाली कैंप साइट दोबारा खुली है। सारे के सारे अमीर लोग आए हैं यहाँ पे पार्टी करने के लिए। और क्या हुआ, 2 डेड बॉडीज मिली हम लोग को। इसका मतलब यह है कि जो भी इस वाली कैंप साइट के अंदर आता है जैसन उसको मार देता है। ऐसा हम लोग को लगता है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस भी तो नहीं हो सकता है ना। अगर किसी ने मारना ही होता तो वो अंदर लोगों को मारता। कितने अमीर लोग हैं अंदर पार्टी कर रहे हैं मगर उनमें से किसी को कुछ भी नहीं हुआ। मरा कौन? स्टाफ मेंबर्स। इससे तो यही पता चलता है कि जैसन अभी तक जिंदा है और वो इधर ही कहीं पे रहता है। जैसन की मौत इस वाले पानी के अंदर हुई थी। जैसन की मम्मी मरी थी ऊपर वाली कैंप साइट के अंदर। और मारा किसने था जैसन की मम्मी को? कैंप साइट के स्टाफ ने। जैसन ने अपनी माँ की मौत का बदला तो ले लिया था मगर जैसन का बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो चाहता है कि ये कैंप साइट हमेशा के लिए बंद रहे। सर मेरी बात सुनो सर, वो डेड बॉडीज को मैंने हॉस्पिटल भिजवा दिया है। कैप्टन साहब आए हैं इधर। कौन सा कैप्टन आ गया है? पुलिस का कैप्टन? जी सर, कैप्टन साहब आए हैं यहाँ पे, आपका पूछ रहे हैं। ठीक है, तुम बैठो गाड़ी के अंदर, चलते हैं उसके पास। भाई कहानी तो आप लोग को समझ में आ गई है ना, और ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है, जैसन की कहानी। मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ जैसन ने ही किया है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। फटाफट से गाड़ी को ऊपर लेके जाता हूँ और देखता हूँ कि पुलिस कैप्टन को मुझसे क्या काम है। सीधी हो जा, गाड़ी क्यों उल्टी हो गई थी। अगर तो पुलिस कैप्टन ने मुझे ये सब कुछ करते हुए देख लिया तो ये मुझे जॉब से निकाल देगा। जी सर, आप कैसे आए इधर? तुम्हें पता नहीं है कितने अमीर लोग आते हैं यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए। मर्डर कैसे हो गया? सर अभी मर्डर हो गया तो हो गया, मैंने थोड़ी किया है। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो सर? मैं पता करता हूँ कि किसने किया है ये। ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर है, मिनिस्टर आता है यहाँ पे पार्टी करने के लिए और यहाँ पे डेड बॉडीज मिल रही हैं। मैं कर रहा हूँ सर, मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैं पता करके बताता हूँ आपको कि किसने किया है ये सब कुछ। ये वही कैंप साइट है ना जो कि 50 साल
से बंद है। यहीं पे वो क्या नाम था उसका, एक बच्चा मरा था ना? हाँ सर, बच्चा मरा नहीं था, बच्चे को मारा गया था। जैसन नाम था उसका। अच्छा जैसन, वो क्या जिंदा है क्या अभी तक? यहाँ के जो लोकल हैं वो तो यही कहते हैं कि जैसन अभी तक जिंदा है और जैसन ने ही मारा है इनको, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ नहीं है तो कहाँ से आएगा प्रूफ? मैं लाके दूंगा क्या? मेरी बात सुनो, 12 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास। अगर तो 12 घंटों के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट नहीं मिली तो तुम जाओगे नौकरी से। ठीक है सर, मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं ये पता लगाता हूँ कि किसने किया है सब कुछ। सिर्फ पता लगाने से कुछ भी नहीं होगा। उस बंदे का इनकाउंटर करो जिसने ये सब कुछ किया है। मुझे ये जगह क्लियर चाहिए। ठीक है सर, हो जाएगा। जैसे ही अपडेट मिलती है कॉल करता हूँ मैं आपको। इतना ज्यादा प्रेशर है ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेशर है। तुम ये कर लोगे या मैं किसी और को बोलूं? इतना तो सर आपको भी पता है कि इन्वेस्टिगेशन मुझसे ज्यादा अच्छी कोई भी नहीं कर सकता। बाकी आपकी मर्जी है, देख लो। बात तो तुम्हारी ठीक है, बुरा मत मानना, मगर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तुम इस वाले केस को सॉल्व करोगे? ठीक है सर, कर लूंगा मैं। ये वाला केस मैं ही सॉल्व करूंगा। 12 घंटे बहुत ज्यादा है मेरे लिए। सर अभी प्लान कौन सा है? क्या करेंगे? कैसे पता लगाएंगे कि ये सब कुछ किसने किया है? कैप्टन साहब तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे। गुस्सा तो करेगा ना, ऊपर से प्रेशर है बेचारे को। मुझे तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर भी यहीं पर आएगा पार्टी करने के लिए। ये जगह सिटी से बहुत ज़्यादा दूर है। सारे के सारे अमीर और करप्ट लोग पार्टी करने के लिए इधर ही आते हैं और फिर सारे के सारे इलीगल काम भी इधर ही होते हैं। लेकिन खैर, मुझे इस सबसे क्या, मेरा काम है पता करना कि मर्डर किसने किया है। सर हॉस्पिटल से कॉल आ गई थी सर, नाइफ से मर्डर किया है किसी ने। नाइफ से मर्डर किया है? तुम्हें क्या लगता है जैसन ने किया है ये? जी सर, मुझे तो ऐसा ही लगता है सर। जैसन जिंदा है और ये सब कुछ जैसन ने किया है। अगर हम लोग जैसन के रास्ते के बीच में आएंगे तो वो हमें भी मार देगा। कोई किसी को नहीं मारेगा, डरने की जरूरत नहीं है। वो जो ऊपर सिक्योरिटी गार्ड है ना, उससे पता करो कि क्या हुआ था यहाँ पे। सारी की सारी रिपोर्ट लो उससे, और अगर तुम्हें लगे कि वो झूठ बोल रहा है तो उसका रिमांड लो। सही है, फिजिकल रिमांड लो उसका, मारो उसको, तभी वो अपना मुंह खोलेगा। मैं तब तक जाता हूँ अपने घर वापस। जैसे ही कोई अपडेट मिले बता देना मुझे। रात से मैं सोया नहीं हूँ। अभी मुझे अपने घर वापस जाना होगा। गाड़ी को भी बचाना है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है ये वाली गाड़ी, अभी तक टूटी नहीं है। लेकिन अगर ये गाड़ी टूट गई तो पुलिस कैप्टन मुझे तोड़ देगा। यहाँ कहीं पे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी एविडेंस नहीं है। नीचे वाली साइड पर मेरा पार्टनर खड़ा हुआ है ना, इससे बात करता हूँ। तुम एक काम करो ना कि 1 मिनट, हाँ तुम एक काम करो, यहाँ पे सर्च ऑपरेशन करो। जी ठीक है सर, आप रेस्ट करो। जैसे ही कोई अपडेट मिलती है मैं आपको कॉल करता हूँ। पुलिस के जो डॉगीज हैं ना, उनको भी काम पे लगा दो। सर्च ऑपरेशन करो यहाँ पे। ये सामने लोग भाग क्यों रहे हैं? सर यहाँ पे माउंटेन लॉयन है, वो बहुत खतरनाक है। सर्च ऑपरेशन आसान नहीं होगा सर। आसान कुछ भी नहीं होता। सर्च ऑपरेशन करो, पुलिस वाले डॉग्स को भी लेकर आओ यहाँ पे। मर्डर वाला वेपन मिले तो मुझे कॉल करना, और अगर जैसन का भी कुछ पता चले तो मुझे बता देना, ठीक है? थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ मैं। यहाँ से 2 बंदे देखे हैं मैंने भागते हुए, मगर वो भागे क्यों? माउंटेन लॉयन देखा था क्या उन लोगों ने? मुझे तो ऐसा ही लगता है। काफी ज्यादा थक गया हूँ मैं। ये रहा माउंटेन लॉयन, मुझे इसको मारना होगा। लेकिन अगर वाइल्ड लाइफ वालों ने मुझे ये सब कुछ करते हुए देख लिया ना, तो एक नया केस खुल जाएगा। जाने दो भाई, भागने दो इसको। मैं फटाफट से अपने घर जाता हूँ। 12 घंटे का टाइम है मेरे पास। 12 घंटे में ये पता करना है कि मर्डर किसने किया है। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही नींद कर ली है मैंने। रात हो गई है। टाइम क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं। पुलिस कैप्टन ने मुझे 12 घंटे का टाइम दिया था। फटाफट से अपना यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ। ये कौन है? अचानक से गायब कैसे हो गया? जैसन ही था ना ये? मेरे ख्याल से तो ये जैसन था, लेकिन ये गायब किधर हो गया? मुझे पता है जैसन, तुम मेरे घर के अंदर हो।
तुम्हारे साथ मेरी कोई भी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर दोबारा तुमने मर्डर किया ना तो फिर तुम मुझसे बचोगे नहीं, पुलिस वाला हूँ मैं। जवाब नहीं दे रहा है ये मुझे, मेरे घर के अंदर ही था, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है, नींद में तो नहीं हूँ मैं। बल्कि नहीं भाई, नींद में नहीं हूँ, खुद ही देखा है मैंने, जैसन को बिल्कुल अपने घर के अंदर देखा है मैंने। मुझे तो लगता है कि ये मुझे मारने के लिए आया था। वो देखो नीचे खड़ा हुआ है। फटाफट से अपना यूनिफॉर्म पहनता हूँ और वेपन लेकर आता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये कैसे बचता है मुझसे। चलो भाई, मैं तो रेडी हो गया हूँ। देखो जैसन, भागने की कोशिश मत करना, पुलिस वाला हूँ मैं, तुम्हें अरेस्ट करूंगा मैं। जवाब नहीं दे रहा ये, भागने की कोशिश मत करना, ठीक है जैसन? मर्डर किया है तुमने? अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ कि कितनी लाशें गिराता हूँ मैं। 2 मर्डर्स और करके आया हूँ। 2 मर्डर्स करके तुम मेरे पास आए हो यहाँ पे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जैसन? अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा तुम्हें। भागने की कोशिश कर रहा है ये, गिर गया पूल के अंदर, मुझे इसको गोली मारनी होगी। मेरे सामने आकर मुझे बता रहा है कि मैंने 2 मर्डर्स किए हैं। अभी ये गया किधर? कहाँ गायब हो गया ये? लगता है कि दूसरी साइड पे गया होगा। किधर चला गया ये? अचानक से गायब कैसे हो जाता है? इसने बताया है कि 2 मर्डर्स और किए हैं इसने। मुझे अभी के अभी कैंप साइट के अंदर वापस जाना होगा। पुलिस कैप्टन का भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से। मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स किसने ऑन कर दी? ये तो मैंने रात को बंद की थी ना गाड़ी। लगता है कि जैसन बैठा था मेरी गाड़ी के अंदर। आज तो ये मर के ही रहेगा। जैसन मुझसे नहीं बचने वाला है। मेरे घर के अंदर आया था ये और मुझे पता है कि मुझे मारने के लिए आया था। बहुत बड़ी गलती कर दी है इसने। मुझे कह रहा था कि मैंने 2 मर्डर्स और किए हैं। अगर तो ये सच हुआ तो जैसन बचेगा नहीं। अभी फटाफट से जाता हूँ कैंप साइट और जाके देखता हूँ कि क्या किया है इसने। पहुंच गया मैं कैंप साइट पर। ये सिक्योरिटी वाला अभी तक इधर ही खड़ा हुआ है। क्या हुआ है इधर? सर मर्डर हो गया, दोबारा मर्डर हो गया। दोबारा मर्डर हो गया और तुम यहाँ पे खड़े हुए हो? 1 मिनट रुको, तुमसे बात करता हूँ मैं। पहले मुझे देखना होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है। ये वाला डॉगी मर चुका है और यहाँ पर 2 डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। निकालो, इधर आओ, आग से बाहर निकालो इनको। किधर चला गया ये? जवाब क्यों नहीं दे रहा? इधर आओ, इनको आग से बाहर निकालो। सर बचाओ, बचाओ सर, प्लीज बचाओ मुझे। यहाँ से आवाज आई है। क्या हो गया है भाई? तुम्हें क्या हो गया है? जैसन, भागने की कोशिश मत करना। अगर तो इस बंदे को कुछ भी हुआ ना तो तुम नहीं बचोगे। पुलिस आ गई है यहाँ पे। चलो हाथ ऊपर करो। इसको लगता है कि ऐसे मेरी बात समझ में नहीं आएगी। गोली मारी है मैंने इसको, कुछ हुआ क्यों नहीं? 1 मिनट, दोबारा गोली मारता हूँ। अबे भाई, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। मुझे लगा था कि ये नॉर्मल है, लेकिन नहीं, जैसन नॉर्मल नहीं है। जैसन एक मॉन्स्टर है। बेचारा सिक्योरिटी वाला भी मर गया। चाचा जी जिंदा हो क्या? आंखें तो खुली हुई हैं इसकी, लेकिन जिंदा नहीं है, मर चुका है ये। अंदर जो 2 डेड बॉडीज मैंने देखी हैं, पता नहीं वो लोग कौन है। मेरे ख्याल से स्टाफ मेंबर्स होंगे, क्योंकि जितने भी लोग पार्टी करने के लिए आए थे वो तो सारे के सारे वापस चले गए। सिर्फ स्टाफ वाले होते हैं अंदर। मुझे तो लगता है कि ये जैसन सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स को मार रहा है। ये भी तो सिक्योरिटी गार्ड था, ये भी मर गया। सर ये जैसन कर रहा है, सर ये सब कुछ जैसन कर रहा है। ये कहाँ से आवाज आ रही है? तुम क्या कर रहे हो ऊपर? सर मैं इसी कैंप साइट का स्टाफ हूँ सर, जैसन मार देगा सबको सर। अभी के अभी नीचे आओ, बात करनी है मैंने तुमसे। डरने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ। सर जैसन सबको मार देगा सर, मुझे बचा लो प्लीज। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, नीचे आओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैं हूँ ना यहाँ पे, जल्दी से नीचे आओ। मुझे बचा लो सर, प्लीज बचा लो। ये जैसन है सर, ये सबको खत्म कर देगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये 2 कौन है? सर ये दोनों के दोनों स्टाफ वाले हैं सर, मैं भी स्टाफ मेंबर हूँ। जैसन आया था, मैं छुप गया था ऊपर सर, वो मार देगा मुझे। कोई तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है? मैं हूं ना यहाँ पे, डरने की जरूरत नहीं है। जैसन नहीं मरेगा सर। आपने जैसन को गोलियां मारी, उसको कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना सर, जैसन नहीं मर सकता, मॉन्स्टर है वो। जैसन को मैं मार के दिखाऊंगा। अभी मैं तुम्हें जैसा कह रहा हूँ तुम बिल्कुल वैसा करोगे, ठीक है? फटाफट से यहाँ पर आओ, फॉलो करो मुझे। ये जो बेड दिख रहा है ना तुम्हें, इसके ऊपर लेट जाओ। लेकिन सर उससे क्या होगा? इसके ऊपर लेटूंगा, जैसन यहाँ पे आएगा,
या मुझे मार देगा। सर बचाओ मुझे। कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ पे। मुझे पता है कि ये मॉन्स्टर है, आग में जल के मरेगा ये। सर नहीं मरेगा सर, मुझे बहुत डर लग रहा है सर। अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, लेट जाओ इसके ऊपर, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा रहूंगा। ठीक है सर, प्लीज मुझे बचा लेना सर। बचा लूंगा, अभी जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। इस वाले बेड के ऊपर लेट जाओ, मैं यहाँ पे छुपके खड़ा हो जाता हूँ। इस बंदे को तो मैंने लेटा दिया है यहाँ पर, मगर जैसन कहीं पे दिख नहीं रहा। इतना तो मुझे पता है कि वो इधर जरूर आएगा। तुम लेटे रहो, सही है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ। एक दफा बस ये जैसन मिल जाए मुझे, एक काम करता हूँ कि यहाँ पे छुप जाता हूँ। वो जरूर आएगा इधर, पता है मुझे, लेकिन अगर वो सामने गेट से आया तो फिर वो मुझे देख लेगा। एक काम करता हूँ कि यहाँ पे छुप जाता हूँ, ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी। काफी ज्यादा वेट करने के बाद जैसन आ चुका है, यहाँ पे बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मैं इसको आग में जलाऊंगा। इतना तो मुझे पता है कि गोली से इसको कुछ भी नहीं होगा, मुझे इसको आग मारनी होगी। लेकिन वो सामने स्टाफ का बंदा भी तो बैठा हुआ है। भाग जाओ स्टाफ मेंबर, तुम भागो यहाँ से, जैसन को मैं मारूंगा। अच्छा तो तू मारेगा मुझे, शिकार भगा दिया तूने मेरा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो भाई, आग मारी है मैंने इसको, अभी तो ये नहीं बचेगा, इतना तो पता है मुझे, जल के मर जाएगा ये। मगर मुझे थोड़ा सा बाहर जाना होगा क्योंकि आग फैलती जा रही है। जैसन दिख रहा है मुझे यहाँ से। एक दफा ये सारी की सारी जगह जल जाए ना, उसके बाद अंदर जाके चेक करता हूँ मैं। जैसन बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है और ये अभी तक जल रहा है, यही देखना चाह रहा था मैं। लेट्स गो भाई, मर चुका है जैसन, मर गया, आग में जल रहा है ये। एक दफा बस मैं इसकी डेड बॉडी देखना चाहता हूँ। गया किधर? इधर ही तो था ये। मैंने इसको आग मारी, ये दोबारा बच गया ये, मगर मैं इसे दोबारा जलाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे पंगा लेके, तू मेरा दुश्मन है। और तुम मेरे दुश्मन हो, पुलिस वाला हूँ मैं, मुझे पता है कि तुम आग में ही जल के मरोगे। दोबारा खड़ा हो गया ये, मगर मैं इसको खड़ा होने दूंगा नहीं, इसी तरह जल के मरेगा ये। फटाफट से बैकअप बुलाता हूँ अपना, पुलिस वालों को बुलाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जैसन खतरनाक है। आग में तो ये जल गया है और अब तक मर गया होगा। बहुत बुरी कंडीशन है बेचारे की, वो देख रहे हो, अभी तक ही ये आग में जल रहा है। लेकिन मुझे फटाफट से अपने बैकअप को बुलाना होगा, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को बुलाता हूँ यहाँ पे। जैसन को मार दिया मैंने, किधर चला गया ये? इधर ही तो था, यहीं पर तो थी इसकी डेड बॉडी। अचानक से गायब हो गया क्या? मर गया ये, इतना तो पता है मुझे। हाँ ऑफिसर, क्या हुआ? किसने किया ये सब कुछ? सर ये सब कुछ एक बंदे ने किया था सर, मार दिया मैंने उसे। ऐसा कौन सा बंदा था? किसने किया ये? जैसन था क्या? नहीं नहीं सर, जैसन नहीं था। अगर मैंने इसको बोला ना कि ये सब कुछ जैसन ने किया है तो ये पूछेगा कि जैसन की डेड बॉडी किधर है। जल्दी बताओ ऑफिसर, किधर है वो बंदा? किधर है जिसने ये सब कुछ किया है? सर वो चाचा जी ने ये सब कुछ किया था सर, सिक्योरिटी गार्ड था, वो बाहर मरा हुआ है सर। मुझे तो पहले ही उसके ऊपर शक हो रहा था। अभी ये जगह सेफ है? हाँ सर, ये जगह बिल्कुल सेफ है। जिसने भी ये सब कुछ किया था ना, मार दिया मैंने उसको। आप सब लोग आ जाओ बाहर वाली साइड पे, मैं दिखाता हूँ किसने किया था ये सब कुछ। कहाँ चला गया भाई ये जैसन? किधर चला गया? यहीं पे तो मैंने जलाया था उसको, अचानक से ये गायब कैसे हो सकता है? ये है क्या वो जिसने सबको मारा था? हाँ सर, यही है वो जिसने सबको मारा था। आपने कहा था ना इनकाउंटर कर दो, इसीलिए कर दिया मैंने। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हुआ कि तुमने केस को सॉल्व कर दिया। हाँ सर, मैंने आपको कहा था ना मैं केस को सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पर भी खून पड़ा हुआ है, मुझे तो लगता है कि जैसन अभी तक मरा नहीं है, वो अभी तक जिंदा है। तुम्हारा प्रमोशन होगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को बोलूंगा कि तुम्हें प्रमोशन दे। ठीक है सर, मेरा केस खत्म हो गया है, मैं चलता हूँ अभी। ये वाली कैंप साइट अभी सेफ है ना? इसी ने किया था ना सब कुछ? हाँ सर, सेफ है ये। आप बोल सकते हो सबको कि यहाँ पे आके पार्टी कर सकते हैं वो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये जैसन किधर चला गया? यहीं पर तो था ये, अचानक से गायब हो गया। मुझे अभी निकलना होगा यहाँ से।
इतना तो मुझे पता है कि जैसन मर गया है, लेकिन मुझे उसकी डेड बॉडी नहीं दिखी अभी तक। फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से। मैंने अपना केस तो खत्म कर ही दिया है, अभी बाकी काम बाकी की पुलिस करेगी। पहले तो कैंप साइट का स्टाफ मेरा दुश्मन था, अभी तू मेरा दुश्मन है, खत्म करूंगा मैं तुझे। ये कैसे हो सकता है? ये अभी तक जिंदा है क्या? जला तो हुआ है ये, लेकिन अभी तक मरा नहीं है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है, तैयार रहना मरने के लिए। अचानक से गायब हो गया है ये। धमकी दी है इसने मुझे लगा था कि आग में जल के मर जाएगा ये, लेकिन नहीं, ये अभी तक जिंदा है। पहले तो ये कैंप साइट के स्टाफ को मारता था, अभी ये मुझे मारेगा। अगर आप लोग इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि यहाँ से आगे मेरे साथ क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके नेक्स्ट पार्ट लिख देना।